नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे एज मैटर के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको हेडिंग पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आने लगेगी। 21 से कम उम्र के कैंडिडेट को पीईबी ने पात्रता परीक्षा में किया शामिल, क्वालिफाइंग भी हुए, अच्छी रैंक भी आई, फिर भी भर्ती से बाहर। तो ऐसा क्या हुआ है और कितनी एज से इन्हें बाहर करा है, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। 17 नवंबर से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ठीक है, 300 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है और 300 रुपये में सारे टेस्ट मिलने वाले, सारी एग्जाम के, पर्टिकुलर एक एग्जाम का नहीं, आपको सारी एग्जाम के टेस्ट मिलने वाले हैं। तो उसके ऑफर के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, लोकवाल 50, लोकवाल 40। तो लोकवाल 40 आप जैसे डालोगे, आपका जो ऑफर है वो 300 रुपये का हो जाएगा और आप जस्ट 300 रुपये में सारी ऐप की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है, सारी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आप लगा सकोगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो, परीक्षा ऐप। कोड डालना ना भूले, लोकवाल 40। ठीक है, प्रदेश में सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 17 नवंबर से शुरू होने वाली है। परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति कार्य विभाग 18,527 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से संयुक्त काउंसलिंग करेंगे। इसमें डीएलएड की परीक्षा और रिजल्ट में देरी होने के कई उम्मीदवार पर भर्ती से बाहर होते दिख रहे हैं। इसके अलावा करीब 150 ऐसे उम्मीदवार भी जुड़ गए हैं जो 21 वर्ष से कम आयु में प्रोफेशनल पीईबी द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में न सिर्फ क्वालिफाइंग हुए बल्कि अच्छी रैंक भी प्राप्त कर ली है। लेकिन मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा शैक्षणिक व भर्ती नियम 2018 के अनुसार कम उम्र होने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। इनका मतलब ये है कि आपकी जो एज है वो कम से कम 21 प्लस तो होनी चाहिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है 18 के बाद ही, और वो 19 साल के हैं, 20 साल के हुए हैं, और उन्हें पेपर बहुत अच्छे से दिया और पढ़ भी लिए और क्वालिफाइंग भी हो गए, अच्छी रैंक भी आई है, सिलेक्शन भी हो गया, मतलब मान के चलिए, बट उनकी एज कम है तो उस कारण इनको बाहर कर दिया है। तो ये आप चीज़ का ध्यान रखिए। उम्मीदवारों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग पोर्टल पर निर्देश जारी हुई थी, उसमें आयु की सीमा 1 जनवरी 2022 से करने की बात कही थी। हालांकि यह निर्देशन के बाद हटा ली गई थी। लोक शिक्षण संचालनालय में भर्ती प्रक्रिया देख रहे एक अधिकारी का कहना है कि यदि ऐसे उम्मीदवार को भर्ती नियम में संशोधन करना होगा, इसके बाद ही यह शामिल हो सकेंगे। इस संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पीईबी के अपडेट रूल बुक के न्यूनतम आयु की शर्त बदली गई। तो अब क्या बदली गई है, तो वो है प्राथमिक शिक्षा 2020 के लिए 2 बार आवेदन बुलाए गए। पहली बार 6 जनवरी को, फिर 20 जनवरी को, और फिर दूसरी बार 14 दिसंबर और 28 दिसंबर तक। इस दौरान न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2021 से 18 वर्ष पूरी करने वाले उम्मीदवार से आवेदन बुलवाए गए थे। साथ ही वह स्पष्ट किया गया था कि आयु सीमा केवल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए मान्य होगी। ऐसे में जिन उम्मीदवारों की 21 वर्ष पूरी नहीं थी वो पात्रता परीक्षा में शामिल हो गए और अच्छी रैंक हासिल कर ली, पर इन लोगों को बाहर कर दिया, भर्ती से बाहर कर दिया। सामान्य प्रशासन विभाग का क्या कहना है, स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती नियम 2018 के है। 14 जुलाई 2019 को राज्य शासन की सेवाएं सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन मंत्रालय की ओर से सभी विभागों को आदेश जारी किए। इसके अनुसार लोक सेवा परिधि से बाहर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 से 40 वर्ष। खास बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा का पद तृतीय श्रेणी का पद है, तो इसमें 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। बट इनका नियम अपना लागू करके कि 21 वर्ष से आयु कम है, तो 150 ऐसे उम्मीदवार है जिनको बाहर कर दिया। बट 18 से 40 वर्ष जो आयु है वो एक्चुअल आयु है, तो वो आपकी है और वही रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह हो रहा है नुकसान। इंदौर जिले के उम्मीदवारों ने 12वीं 2017 में की, डीएलएड 20 में कर लिया कंप्लीट। पात्रता परीक्षा ओपन कैटेगरी से 200 रैंक है। आयु की गणना करें तो 1 जनवरी 2022, इस अनुसार 20 साल 6 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। राजगढ़ जिले के उम्मीदवार का जन्म 8 अप्रैल 2001 में हुआ है। 18 में 12वीं पास की, 20 में डीएलएड कंप्लीट हुआ। पात्रता परीक्षा 2020 में 226 रैंक, ओबीसी श्रेणी 84 रैंक। आयु सीमा की गणना की तारीख के अनुसार 1 जनवरी 2022 रखी गई। इसके अनुसार 20 साल 9 महीने हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इतनी अच्छी रैंक है, 84 है, 200 रैंक है, 226 रैंक है। तो यहाँ पर इतना कितना नुकसान होगा बेचारों को। बट ऐसा ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस करेंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही आपको बताना था कि अब भर्तियों में कैसी कैसी चीज़ें होने लगी हैं। जब 18 साल से 40 साल की बीच में उम्र मांगी है, तो ये अपना ही नया नियम लागू कर रहे हैं खुद का 2018 का, कि हमको 21 साल से अब चाहिए।
तो यही चीज़ है यार कि अब ध्यान रखिए सारी चीज़ों का कि अभी अभी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो जल्दी जल्दी मिल जाए सबको तो ये अच्छा है। आप अपनी पढ़ाई बेहतर अच्छे से रखिए, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से अच्छे जाएगी, कोई सी भी आप एग्ज़ाम दोगे तो आप आपके क्लियर होगा। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।